किसी भी कौम की कामयाबी का बराह रास्त इन्हिसार उसकी कुदरती और इंसानी वसाइल के मुनासिब इंतज़ाम और इस्तेमाल पर होता है। इन वसाइल के सही इस्तेमाल के लिए मौसर मनसूबाबंदी और तवील मुद्दती पॉलिसीज़ पर अमल दरामद को किसी मुल्क की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए ज़रूरी समझा जाता है। पाकिस्तान न सिर्फ कुदरती वसाइल से मालामाल है बल्कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी आबादी की सूरत में इसके पास इंसानी वसाइल भी है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 69% आबादी 30 साल से कम उम्र की है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादियों में से एक है। पाकिस्तान की यूथ मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर बनने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान की रियासत को यूथ डेवलपमेंट के लिए कुछ अहम इक़दाम उठाने चाहिए। यूथ डेवलपमेंट पॉलिसीज़ की तश्कील में कोई ताख़ीर नौजवानों में मायूसी का बायस बनेगी और मुख्तलिफ इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद तंजीमों के ज़रिए उनके गलत इस्तेमाल में सहूलत फराहम करेगी। नौजवानों के लिए मौक़े की कमी भी खुदकुशी और जराइम की बुलंद शरह का सबब बन सकती है। नाख्वानदगी का ख़ात्मा, यूथ को टेक्निकल और पेशावराना स्किल से आरास्ता करना, करिकुलम को इंडस्ट्री के ज़रूरियात के मुताबिक डिज़ाइन करना, मुख्तलिफ प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में मुश्तरका मनसूबा शुरू करना, यूनिवर्सिटीज़ में आई-टेक, बैंकिंग, मार्केटिंग, मुनासिब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, यूथ की कैरियर काउंसलिंग और मुल्क भर में टेक्नोलॉजी पास का क़याम माहौल के लिए साजगार इक़दामात में से कुछ अहम इक़दामात हैं। इन इक़दामात के अलावा पाकिस्तान को सी-पैक से भी फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इस मंसूबे के ज़रिए यूथ को रोज़गार के मुख्तलिफ मौक़े फ़राहम किए जा सकते हैं। ये बात सच है कि किसी मुल्क की नौजवान आबादी उसकी समाजी और इकोनॉमी के लिए एक कीमती असासा है। पाकिस्तानी नौजवानों को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जिनमें से एक बड़ा चैलेंज बेरोज़गारी है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के मुताबिक 31% से ज़्यादा यूथ बेरोज़गार है और इनमें से बहुत से प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं। बढ़ती हुई बेरोज़गारी यूथ में बेचैनी और तनाव की बुनियादी वजह है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके लिए रोज़गार के मौक़े की कमी बैड इकोनॉमिक कंडीशन है। यूथ बेस्ड पॉलिसीज़ की अदम मौजूदगी, नौजवानों के लिए मुनासिब तरक्याती प्रोग्राम ना होना, करप्शन और नेपोटिज़म के साथ साथ बैड गवर्नेंस का नतीजा है। इन तमाम वजूहात का बराह रास्त ताल्लुक मुल्क में मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम से है। सियासतदान छोटे मोटे मसाइल पर झगड़ने में मसरूफ़ है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक दूसरे को दीवार से लगाने में मसरूफ़। हमारे पॉलिटिशियंस का गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अदम इस्तेहकाम को मज़ीद हवा दे रहा है, जो इक़्तिदार में रहने वालों को यूथ डेवलपमेंट पॉलिसीज़ की तश्कील और इम्प्लीमेंटेशन से दूर कर देता है। एक ऐसे वक़्त में जब आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है कि तालीम मुल्क की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की की ख़ास वजह है, इस डोमेन में पाकिस्तान फ़ेल है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 23% बच्चे स्कूल जाते हैं। ज़्यादातर नौजवान गुर्बत और तालीमी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से स्कूल नहीं जा सकते थे जब वो बचपन में थे, और यही वो बुनियादी वजह है कि इनके पास मुलाजमत के बाज़ार में दाखिल होने के लिए हुनर और इल्म की कमी है। और अब ये कैसे मुमकिन है कि ये लोग जो पढ़े लिखे और हुनरमंद नहीं, इस दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। गैर तालीमी याफ्ता लोग बेरोज़गारी का शिकार है, मगर जो लोग तालीमी याफ्ता है वो भी कैरियर काउंसलिंग की कमी की वजह से बदहाली और बेरोज़गारी के इस दलदल में हैं। दूसरे मुल्कों में कैरियर काउंसलिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। वो नौजवानों के नेचुरल टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं और नौजवानों के टैलेंट को इस्तेमाल करने और पहचानने के लिए उनकी मदद करते हैं। वालिदैन, असातिज़ा और पूरे मुआशरे का फ़र्ज़ है कि वो हर नौजवान में नेचुरल टैलेंट तलाश करे ताकि वो अपने कैरियर के लिए सूटेबल फील्ड का इंतखाब करे और एक कामयाब फ्यूचर का आगाज़ हो सके। इनके अलावा एक दूसरा चैलेंज ये है कि मुल्क में लिटरेसी रेट 62% है। इसका मतलब 90 मिलियन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता। नाख्वानदा लोगों का एक बड़ा हिस्सा यूथ पर मुश्तमिल है। लो लिटरेसी रेशो की बुनियादी वजह गरीब बच्चों और बिलखसूस लड़कियों के लिए मुनासिब तालीमी फैसिलिटीज़ की अदम दस्तयाबी है। ये डिजिटलाइजेशन का दौर है। IT इंडस्ट्री जदीद दौर की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस अहम शोबे को तमाम हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया है। मुल्क में टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट की मौजूदा तादाद 4000 है। बढ़ते हुए IT सेक्टर की ज़रूरियात और 21वीं सदी के तकाज़ों को पूरा करने के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है। इसके अलावा इंडस्ट्री में एकेडमिया को कनेक्ट करना भी एक चैलेंज है कि स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े और उनको इंडस्ट्री में अप्लाई करें, और आउटडेटेड निसाब से डिजिटल निज़ाम के मकासद को हासिल करना नामुमकिन है। नए दौर के ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए निसाब पर नज़रसानी की ज़रूरत है। एक मसला ये भी है कि पाकिस्तान में सरकारी जॉब्स को अहमियत दी जाती है, मगर हर कोई सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट सबको नौकरी नहीं दे सकती। इसलिए लोगों को प्राइवेट नौकरी भी करनी चाहिए।
प्राइवेट सेक्टर में हर कोई अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके तरक्की कर सकता है। हमारे पॉलिसी मेकर्स की अदम तवज्जो और यूथ में सियासी बेदारी की कमी नौजवानों के मसाइल को समझने में रुकावट है। यूथ और पावरफुल लोगों के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के नुक्ता नज़र और मुतालबात को नहीं समझ सकते। इसके अलावा मुल्क में करप्शन नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के दरवाजे खोल देता है, और करप्शन एक वाहिद वजह है टैलेंट और मेरिट को तबाह करने की। तकरीबन मुल्क की 2/3 आबादी यूथ है। अगर वक्त पर ज़रूरी इक़दाम नहीं किए गए तो मुल्क का ये अहम असासा वेस्ट हो जाएगा और यूथ अलहदगी पसंद, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी जैसी बुराइयों का शिकार हो सकते हैं। सुसाइड रेट में इजाफा हो सकता है। यूथ डिप्रेशन की वजह से ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि पॉलिसी मेकर्स प्रॉपर प्लान्स करें। इस सिलसिले में कुछ अहम स्टेप्स। नंबर 1, नाख्वानदगी को ख़त्म करने का तरीका बड़े पैमाने पर रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट्स खोलना। नंबर 2, टेक्निकल और पेशावराना तालीम और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोलना और वहाँ ट्रेंड स्टाफ की फैसिलिटीज़ देना। नंबर 3, यूनिवर्सिटीज़ में हाईटेक और डेटा साइंस कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराना। नंबर 4, टेक्नोलॉजी पार्क्स का क़याम जहाँ यूथ अपने हिडन टैलेंट और स्किल्स शो कर सके। नंबर 5, करिकुलम को मॉडर्न दौर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करना। नंबर 6, फील्ड एक्सपोजर। नंबर 7, कैरियर काउंसलिंग। नंबर 8, डेवलप्ड मुल्कों की स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना। और नंबर 9, CPEC से फ़ायदा उठाना। मुख्तसर ये है कि पाकिस्तान को नौजवान आबादी की सूरत में बेपनाह इंसानी वसाइल से नवाजा गया है। इस नौजवान आबादी को अगर बेहतरीन तरबियत और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए तो पाकिस्तान की समाजी व इक़्तिसादी ख़राबियों का इलाज हो सकता है। इस सिलसिले में तमाम प्राइवेट स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अमली मंसूबे बनाएं जिन पर अमल दरामद किया जा सके, ताकि हमारे नौजवानों के लिए मौक़े के सुनहरी दरवाजे खोले जा सके। इस तरह पाकिस्तान 21वीं सदी में इक़्तिसादी सलाहियत को बढ़ा सकता है।